भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महानतम बल्लेबाज में शुमार सचिन तेंदुलकर का नाम इन दिनों खूब चर्चे में है। चर्चे में रहने की वजह है एक लीक दस्तावेज, जिन दस्तावेज में सचिन के नाम आने से हड़कंप मच गया है। उस दस्तावेज का नाम है पेंडोरा पेपर्स। इस करोड़ों के दस्तावेज में भारत समेत दुनिया के 91 देशों के वर्तमान व पूर्व नेताओं, अफसरों और मशहूर हस्तियों के वित्तीय रहस्य को उजागर करने का दावा किया गया है। इसमें दुनिया के कई सारे उद्योगपति और नेताओं के नाम शामिल है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला जो नाम है वह है भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का। इस लिस्ट में सचिन के नाम आने के तुरंत बाद ही उनके वकील ने साफ तौर पर यह कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह बेबुनियाद है। दुनिया भर में यूं सचिन का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सचिन की छवि हमेशा से ही दुनिया में साफ और ईमानदार क्रिकेटर के रूप में रही है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम सुषमा सिंह है। कोविड के वक्त मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं हनुमान ऐप डाउनलोड कर और हनुमान से कांटेक्ट की और उसके बाद वहाँ से लोग आए तो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हाँ, आप हनुमान ऐप डाउनलोड करें और स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे चीज आप वहाँ सुविधा अवेलेबल ले सकते हैं। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। पेंडोरा पेपर में विश्व भर में उच्च पदों पर आसीन लोगों के गुप्त वित्तीय लेन देन का खुलासा किया गया है। पेंडोरा पेपर्स की फाइलों से पता चलता है कि कैसे दुनिया के कुछ अमीर, प्रसिद्ध और प्रख्यात व्यक्तियों, जिनमें से कई पहले से ही जांच एजेंसियों की रडार पर थे, उन्होंने अपने धन छुपाने के लिए गुप्त कंपनियों का इस्तेमाल किया है। पेंडोरा पेपर्स में यह बात सामने आई है कि ऐसे कई सारे केस हैं जिसमें लीक डिफॉल्टर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया है, लेकिन इन लोगों के पास विदेश में अरबों की संपत्ति है। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र में मुंबई स्थित व्यवसायी का एक समूह भी शामिल है, जिन पर भारतीय बैंकों का 88,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। जानते हैं क्या है पेंडोरा पेपर का पूरा मामला। पेंडोरा पेपर्स लगभग 12 मिलियन लीक दस्तावेजों की जांच के आधार पर यह खुलासा करता है कि कैसे दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं। इस सूची में 380 भारतीय के नाम भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस सूची में 60 प्रमुख कंपनियों और लोगों के नाम की पुष्टि की है। 117 देशों में 600 से अधिक पत्रकारों ने पेंडोरा पेपर्स के दस्तावेज की महीनों तक जांच की। पेंडोरा पेपर्स खुलासे में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ ने 14 सोर्स से दस्तावेज जमा किए हैं। पनामा पेपर्स नाम से हुए खुलासे के बाद अब पेंडोरा पेपर्स दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा है। इसमें पता चला है कि दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग सरकार की नजर से अपनी संपत्ति को छुपाने और टैक्स से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा ले रहे हैं। ICIJ ने ही रविवार को सचिन तेंदुलकर को लेकर यह दावा किया है कि सचिन पनामा पेपर लीक मामले के 3 महीने बाद ही अपनी ब्रिटिश आइलैंड की संपत्ति को बेचने में जुट गए थे। दरअसल अप्रैल 3 साल 2016 को एक पनामा पेपर लीक का मामला सामने आया था। खुलासा हुआ था कि दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग कैसे अपने पैसों पर टैक्स देने से बचने के लिए ऑफशोर कंपनी में लगा रहे हैं। इस तरह से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर हो रही थी और ये काम हो रहा था पनामा की ही एक लॉ फर्म मोज़ेक फॉरेस्ट के जरिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार दिलचस्प बात की तरफ ध्यान जाती है। सॉस इंटरनेशनल लिमिटेड पनामा पेपर्स खुलासे के 3 महीने के अंदर ही यह 31 अगस्त 2016 को बंद हो जाती है। दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी को बंद करने के लिए पनामा रेजिडेंट जॉन बी फोस्टर को कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापक नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी बंद होते वक्त शेयर धारकों के प्रस्ताव पर इसके 3 शेयर धारकों, जिसमें नाम है सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर और आनंद मेहता, ने हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट में एक दस्तावेज का जिक्र भी किया गया है। इसके मुताबिक 15 जुलाई 2016 के दिन कंपनी को बंद करने की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ रिकॉर्ड्स को संभालने की जिम्मेदारी भी स्विट्जरलैंड की कंपनी LJ मैनेजमेंट को दिया गया था। पेंडोरा पेपर्स लीक दुनिया भर में 11.9 मिलियन लीक हुई फाइलों का समूह बताया जा रहा है, जिसमें छिपी हुई संपत्ति, टैक्स से बचने के तरीके, दुनिया के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। 117 देशों के 600 से ज्यादा पत्रकार और 140 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कई महीनों तक लगातार काम किया और 14 अलग अलग स्रोतों से दस्तावेजों को खंगालते हुए तमाम खुलासे किए हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीआईजे ने पेंडोरा पेपर का खुलासा किया है। पेंडोरा पेपर्स लीक में कई देशों की बड़ी हस्तियों के नाम शामिल है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के भी कई लोग शामिल है। भारत के सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान व उनके कारोबारी के नाम भी सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर सचिन तेंदुलकर के वकील कहते हैं कि कोई टैक्स चोरी उन्होंने नहीं किया है। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के सीईओ और निदेशक मृण्मय मुखर्जी ने इस पर इंडियन एक्सप्रेस को भी जवाब दिया है। उन्होंने दी इंडियन को ईमेल लिखकर कहा है कि सचिन तेंदुलकर द्वारा किए गए निवेश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत किया गया है। इसका विधिवत लेखा जोखा उनके टैक्स रिटर्न में मौजूद है। मुखर्जी ने ये भी लिखा कि आपके द्वारा बताई गई 60 करोड़ रुपए की राशि पूरी तरह से गलत है। अब तक भारत सरकार के किसी भी विभाग इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश। खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप जनता जंक्शन के पेज को लाइक कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।